तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों से सीधा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या जो मोदी जी ने बड़े 5 फैसले लिए, समझौते किए हैं, क्या उससे खुश हैं? पहले तो ये बताइए, जो मोदी जी ने 5 बड़े एक्शन लिए हैं पाकिस्तान को लेकर, उससे आप खुश हैं कि इतनी ही कार्रवाई बहुत है? नहीं, अभी बोला है उन्होंने, अभी ऑर्डर नहीं दिया है। अभी तो ऑर्डर जब देंगे तभी विश्वास होगा कि नहीं ऑर्डर दिया है। नहीं, ऐलान तो कर दिया ना ऐलान कि करने से हाँ। कुछ नहीं होता भाई, ऐलान तो उन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। हुँ, लेकिन जब तक अभी उन्होंने बोला सिंधु बॉर्डर का पानी बंद कर देंगे। हुँ, सिंधु बॉर्डर का नदी का पानी बंद करने में भी कितना टाइम लगेगा उनको? हाँ, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना। मुँह से कह दूँ कि मैं बंद कर दिया तो हाँ, बंद नहीं होगा ना। उसके लिए जारी करना पड़ेगा और सिंधु नदी का पानी ऐसे इतनी जल्दी नहीं बंद होगा, हुँ। क्योंकि वो बहुत बड़ी नदी है उसके लिए। नेहरू जी ने सिंधु घाटी का पानी रोक दिया था, क्या लगता है मोदी जी रोक पाएँगे? नहीं रोक पाएँगे। ऐसा क्यों लगता है? वही इनको एक्शन लेना चाहिए, हम लोग इनके साथ हैं। हाँ, जो इन्होंने नेहरू जी ने रोका था, जो इंदिरा गांधी ने किया था, वही इनको एक्शन लेना चाहिए आज की डेट में। लेकिन ये उस पे चुप्पी साधे हुए हैं, बस मुँह से इन्होंने ऐलान कर दिया, इसके बाद वो रैली कर रहे हैं बिहार के। मंच से तो कह रहे हैं ना कि बख्शा नहीं जाएगा। मंच से तो पुलवामा में ही बोला था। हाँ, पुलवामा में बोला था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई जाँच हुई उसकी? नहीं हुई। इनके रहते कितना कहाँ-कहाँ घटना हुआ, कोई जाँच नहीं हुई इनकी। जितना घटना हुआ, जितना बम ब्लास्ट हुआ, सब बीजेपी के राज में ही हुआ है। जो 8-10 जगह ब्लास्ट, उसका कोई जाँच नहीं हुई आज तक, तो इसकी क्या जाँच करेंगे? अच्छा, पाकिस्तान के एक नेता हैं, उनका भुट्टो नाम है, वो कह रहे हैं पानी रोकने की अगर कोशिश करी तो कहीं न कहीं उनका खून बहेगा। ये सब हाँ, राजनीति है मैम, ये हुँ, सब राजनीति है। ना वो कुछ कह रहे हैं, ना ये कुछ कह रहे हैं, सिर्फ मुँह से एक बहस हो रही है। हाँ। जब तक ये उस पे एक्शन नहीं लेंगे, जब तक हम नहीं बोल सकते कि कुछ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को उन आतंकवादियों के खिलाफ कैसा एक्शन लेना एक्शन चाहिए, लेना जो चाहिए। पाकिस्तान को कहीं जैसे न कहीं रूह काँपा दे? इंदिरा गांधी ने लिया था, हाँ, इंदिरा गांधी ने एक्शन लिया था उन्होंने, वैसे इन्होंने कर दिया। जैसे उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर दिया था, उन्होंने इनको भी करना चाहिए था। वो तो मोदी जी बोल रहे हैं लाल आँख दिखाएँगे, घर में घुस के मारेंगे। घर में घुस के वो जब वो हमारा हुआ था, प्लेन हैज हुई थी वहाँ पे पाकिस्तान में, तब भी उन्होंने बोला था घर में घुस के मारेंगे। और वहाँ पे क्या हुआ था, पेड़ों को गिरा के आ गए थे, हाँ, जहाज़ों से पेड़ों के ऊपर बम गिरा के आ गए थे। मैं पाकिस्तान में इतने आदमी मार दिए, तो हुआ कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से राजनीति में से हिंदू और मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते ये गलत है। हिंदू मुस्लिम कोई वहाँ पे नहीं है, कोई आतंकी आएगा तो आपकी जात नहीं पूछेगा, हैं? आपका नहीं, धर्म नहीं। जाति तो पूछे ही नहीं, धर्म पूछा है सीधा। तो वही, किसी को इतना टाइम क्यों मिला? वहाँ पे सुरक्षा क्यों हटाई इन्होंने? हुँ, वहाँ पे वो भी कश्मीर के ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे 2000 पर्यटक वहाँ पे मौजूद हैं हुँ, घूमने के लिए, और इन्होंने उसी रात को वहाँ से सुरक्षा हटा लिया। हुँ। क्यों? इनको पता था कि कल हमारे यहाँ हमला होने वाला है। नहीं, सुरक्षा क्यों नहीं जो इनको? आतंकवादी थे वो तो 1 महीने से पहले ही घुस चुके थे। वो रैकी कर रहे थे, उनके साथ कुछ लोकल भी मिले बिल्कुल, हुए थे। अचानक तो कोई आएगा नहीं, हाँ, अचानक नहीं आएगा। हाँ, ये हमारा भारत जो है ना, या तो हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं, उनकी इसमें कमियाँ आए नज़र आ रही है, और या तो ये अपने मैनेजमेंट को टाइट नहीं कर पा रहे वो तो हैं। कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमसे चूक हुई है कहीं न कहीं। क्यों चूक हुई है? हुँ, और ऐसी जगह पे, हुँ, जहाँ कश्मीर हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर है, हाँ, ऐसी जगह तो हमें चूक होनी नहीं चाहिए कभी। वहाँ पे तो हमारे आप एक एक तरफ बोल रहे हो कश्मीर हमारी मतलब स्वतंत्र हो गया है। हुँ, वहाँ कोई डर नहीं है, कोई आतंक नहीं है। इन्होंने नोटबंदी के बाद से ही बोलने लगे कि कोई आतंकी नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हुआ, हमला हुआ, कई हमले हुए, एक नहीं हुए हैं। और उसके आज ये भी नई घटना हुई है, तो ये कहाँ से आ रहे हैं आतंकी? कैसे घुसते हैं पाकिस्तान? मतलब इतनी हमारी सुरक्षा होने के बाद भी बॉर्डर पे इतनी हमारी सुरक्षा टाइट है, लेकिन कैसे घुस गए वहाँ पे आतंकी? आपको क्या लगता है कौन ज़िम्मेदार है इस पूरी इसका घटना अमित शाह जिम्मेदार है। का? हाँ, अमित शाह सरकार, जो भारत सरकार है, वो जिम्मेदार, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है वो। तो केंद्र शासित में अगर ऐसा घटना हो जाए, और वो भी हमारे यहाँ जितने कश्मीरी मतलब वहाँ पे हैं, वो तो नहीं हुए कि हिंदू मुस्लिम, वो तो एक होके सबको बचाया उन्होंने। मुस्लिम को भी गोली लगी है, हिंदू को भी लगी है, सबको लगी है। उनके ये जो बीजेपी वाले हैं ना, एक राजनीति कर रहे हैं इस पर। कह रहे कलमा पढ़ने के लिए बोला था आतंकवादियों ने। इतना उनके पास टाइम कहाँ से आया? हाँ, कलमा पढ़ने के लिए टाइम उनके पास इतना बोलने, कोई आतंकी आएगा गोली मारेगा कि आपको कलमा पढ़ाएगा और उसका आपका पैंट देखेगा, आपका धर्म पूछेगा? पर क्या लगता है जिस तरीके से कहा जाता है भारतीय जनता की तरफ से कि हिंदू खतरे में, हिंदू कहीं न कहीं खतरे में आ चुका है। हिंदू कहाँ है भैया? हिंदू हिंदुओं को हिंदू क्या है? इंसान ही इंसान खतरे में है, भारत खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है। हिंदू का मतलब, हिंदू तो आजकल प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी, सब हिंदू तो हैं। खतरे में कैसे हो गया? भाई हिंदू सारे आजकल हमारे शासन में, राज्य सरकार में सब हैं हिंदू, तो हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया? हिंदू खतरे में नहीं है, पूरा भारत खतरे में है। अब जैसे नीतीश राणे महाराष्ट्र के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जैसे आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी कि हिंदू है, अब ऐसे ही भारत में दुकानदारों से धर्म पूछकर सामान खरीदना होगा।
ये कभी बहिष्कार नहीं होगा, ना हम हिंदू का कर पाएंगे ना मुस्लिम का कर पाएंगे। दोनों का एक भारत है और दोनों का रहेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम करने से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो जाएगा। सबका एक भारत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब ईसाई भारत आपस में सब भाई भाई। ये सब किसी इनके कहने से कोई बंटवारा नहीं होगा, ठीक है, कि हम हिंदू के यहाँ नहीं जाएंगे या मुस्लिम से दुकान नहीं लेंगे। अभी हमने बीजेपी का एक लीडर देखा बंगाल में, सुधा क्या नाम है, सुरबंधु क्या नाम है उनका, उन्होंने एक जो महिला गई थी वहां पे, उसका पति खत्म हो गया और वो बंगाल पहुंची, वहां पे कलकत्ता पहुंची, उससे जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि आप बोलो कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, वो जात पूछ रहे थे और वो बोल रही नहीं नहीं हमसे नहीं पूछ रहे थे। उसका बेटा जबरदस्ती अपने खींच लिया और उसको जबरदस्ती बुलवा रहे हैं, नहीं बोलो बोलो हिंदू खतरे में है, हिंदू जात के पूछ के ना गोली मारा उसने। वो बोली नहीं मैं नहीं बोलूंगी। क्या लगता है आतंकवादियों की क्या मंशा होगी, क्यों उन्होंने ऐसी जो है इस घटना को अंजाम दिया? आतंकवादी ये क्या सब क्या साजिश है, बताना चाह ये रहे सब हो भारत साजिश को? है। भारत को क्या बताना? भारत में हम बताना चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे दे हाँ। और मोदी जी से नहीं संभल रहा तो हट जाए। हम्म, तो कौन संभालेगा फिर देश? जो संभालने वाला होगा, जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जो उसको मतलब बहुत सारे ऐसे पहले भी मंत्री आए हुए हैं, पहले भी रक्षा मंत्री मुलायम सिंह थे, कितनी अच्छे से चला रहे थे, बहुत अच्छे से चला रहे थे। कांग्रेस राज में भी कितना अच्छा चल रहा था, कोई भी आए, लेकिन अमित शाह और ये सब तड़ी पार तो थे ही। अब आतंकवादी देश हमले चला तो रहे कांग्रेस राज में भी हुए हैं। हुए किसने करवाया था? हम्म, तब भी इन्होंने करवाया था, लेकिन उसका एक्शन तो हुआ था ना, हम्म, उसका एक्शन भी हुआ था। बॉम्बे में ब्लास्ट हुआ था, उसका भी एक्शन हुआ था, तो सबका एक्शन हुआ था। इनके राज में अभी मुंह से कर रहे हैं और बाकी रैली कर रहे हैं। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे? और पाकिस्तान को कहना चाहते हैं, पाकिस्तान आपस में या हिंदुस्तान हो, सबको आपस में ऐसा भाईचारा बना के रखना चाहिए, कोई किसी के ऊपर इल्जाम न लगा पाए, ठीक है ना, कि हम पाकिस्तान को गाली दें या पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान को गाली दें। पाकिस्तान जैसे मंत्री हैं, वहाँ के जो हम सीएम है, वो ये कह रहे हैं कि आज आधारहीन आरोप लगा आज अभी देखा हमने, हमारे जो बीएसएफ वाले हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर और हिंदुस्तान का बॉर्डर एक वो लगा हुआ है, दीवार भी नहीं है, चैनल लगा हुआ, एक ग्रेरी मतलब डालते, और आपस में वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। उधर से हाथ लगाओगे पाकिस्तान है, इधर हाथ करोगे तो दोनों का झंडा अदला बदली होता है, ठीक है ना, अटारी वाघा बॉर्डर की बात। अटारी बॉर्डर, ठीक है। लेकिन हमें वो परिस्थिति देख के और ये परिस्थिति देख के हमें लगता है कि आतंकवादी ये बहुत साजिश वाले होते हैं। पर आतंकवादी सारे पाकिस्तान से क्यों आते हैं? नहीं, हिंदुस्तान के आज भी जो अभी कश्मीर में पकड़ा गया था, उसमें समय दिखा रहे हैं कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी का आईटी वाला सेल था, आईटी सेल था, अच्छा, वो पकड़ा गया है। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इलेक्शन है ना बिहार में, इलेक्शन बिहार में है, उसके जरिए ये दंगा करवा रही है। मेन इसका बात ये है कि इसका जंगी प्रयास। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रोपेगेंडा है, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को सब कुछ पहले से ही पता था। पूरी जब 1 महीने से पहले वहाँ पर आतंकवादी रैकी कर रहे थे, लोकल से मिल रहे थे, तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, प्रशासन वहाँ पर क्या कर रहा था। ऐसे में अमित शाह और मोदी सरकार पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। पर देखिए, सवाल तो उन पे उठते हैं, पर यहाँ पर राजनीति करने का कोई सवाल ये नहीं उठता, क्योंकि वहाँ पर मासूम लोगों की जान गई है, अपने परिजनों की जान गई है, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है। पर अब देखना होगा मोदी सरकार क्या वाकई में पाकिस्तान को लाल आंख दिखा पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे आई न्यूज हिंदी। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं आई न्यूज हिंदी। पहलगाम में जो आतंकवाद हमला हुआ है, इसको लेकर जंतर मंतर पर उदित राज, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, हम यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। उन जो लोग मरे हैं, उसमें पीड़ित लोग मरे हैं, कहीं ना कहीं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और मार्च किया जा रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पर देखना ये होगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 बड़े फैसले लिए हैं और लगातार जिस तरीके से सैनिकों को ये बोला जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ करें एक्शन, और तो यहाँ पर जो देश है, भारत देश है, वो आक्रोश में है। और यहाँ पर सर्वदलीय बैठक भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, देश का है। क्योंकि बार बार जो आतंकवादी है वो कश्मीर पर ही क्यों हमला कर रहे हैं, क्यों पहलगाम, क्यों उरी जैसे, क्यों पठानकोट जैसे आतंकवादी हमले यहाँ पर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उदित राज है यहाँ पर और कैंडल मार्च कर रहे हैं। तो सीधा देखिए, यहाँ पर जो पहलगाम में एकदम से अचानक से जो 26 लोग, जिनमें 3 जवान शहीद हो जाते हैं, यहाँ पर उसको लेकर कैंडल मार्च की जा रही है और विनम्र श्रद्धांजलि यहाँ पर उन लोगों को दी जा रही है जिन्होंने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। यहाँ पर हर तबके का इंसान आपको दिखेगा, मुसलमान भी दिखेगा, सिख भी दिखेगा, हिंदू भी दिखेगा, पर कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति में इसको हिंदू मुसलमान का एंगल दिया जा रहा है।
और सवाल ये उठते हैं कि मोदी सरकार जो कि अमित शाह के पास पूरी एजेंसीज हैं, प्रशासन है, वहां पर कश्मीर में प्रशासन एजेंसीज का इतना बड़ा फेलियर कैसे हो जाता है, कैसे इतनी जो है बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। और यहाँ पर देखिए आपको तमाम जो है कांग्रेसी नेता भी है और यहाँ पर